अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जवानी का वाक़या है। एक दिन दोपहर के वक़्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर में दाखिल हुए। दो लोगों को लड़ते हुए देखा। एक उनकी कौम से था और दूसरा दुश्मन कौम का। जो उनकी कौम से था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारा। मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ गए और एक घूंसा लगाया, उसका काम तमाम कर दिया। कुरान में ये वाक़या इस तरह से बयान हुआ है, फ़वक़ज़ह मूसा फ़क़ज़ा अलैहि क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान इन्नहु अदुव्वुम मुज़िल्लुम मुबीन। तो मूसा ने एक मुक्का मारा और उसका काम तमाम कर दिया। फिर कहा, ये शैतान का काम है, वो खुला दुश्मन और गुमराह करने वाला है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब एहसास हो गया कि उन्होंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, उनसे गलती हो गई है और ये कत्ल गैर इरादी तौर पर हुआ है, तो फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू है और मग़फ़िरत तलब की और कहा, रब्बि इन्नी ज़लमतु नफ़्सी फ़ग़फ़िर ली फ़ग़फ़र लहू इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है, तो मुझे माफ़ फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमा दिया और बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। अगले दिन दोबारा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शहर गए। वही बनी इसराइल एक दूसरे शख्स से झगड़ रहा था। फिर आवाज़ लगाई, मूसा अलैहिस्सलाम उसकी तरफ बढ़े। देखते ही कहने लगा, क्या तुम मुझे भी कत्ल करना चाहते हो, जैसा कि कल तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया था। ये खबर फ़िरौन के दरबार तक पहुंच गई। फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। एक नेक शख्स ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल के इस मंसूबे से खबरदार किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन मिस्र छोड़कर मदयन की तरफ हिजरत कर गए। अब आइए ये जानने की कोशिश करते हैं, इस वाक़ये से हमें क्या-क्या नसीहतें मिलती है और क्या-क्या असबाक मिलते हैं। पहला सबक, गलती के एतराफ़। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, तो फ़ौरन उन्होंने कहा, मैंने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है। इससे ये सीख मिलती है कि अगर कोई गलती हो जाए, कोई ख़ता हो जाए, तो फ़ौरन अपनी गलती तस्लीम कर लें, तौबा कर लें और उस पर हट ढर्मी ना करें और ये जवाज़ पेश ना करें कि फ़लाँ शख्स भी ये काम कर रहा है। दूसरा सबक, अल्लाह की तरफ रुजू। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती के फ़ौरन बाद अल्लाह की तरफ रुजू किया। ये सिखलाता है कि इंसान को हर मुश्किल में अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, क्योंकि वही मुश्किल को आसान करता है। तीसरा सबक, जल्दबाज़ी नुकसानदेह हो सकती है। अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा रुक कर मामले को हल करने की कोशिश करते, तो फिर वो मिस्री कत्ल ना होता। इससे यह हमें सीख मिलती है कि हर मामले को हिकमत, तदब्बुर और सब्र से देखना चाहिए और जज्बात में आकर फौरी अमल नहीं करना चाहिए। चौथा सबक, हिजरत बाज़ औक़ात ज़रूरी होती है। जब हालात इंसान के लिए खतरनाक हो जाए, तो हिकमत अमली अपनाते हुए हिजरत कर लेना बेहतर होता है, जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया। ये सिखलाता है कि बाज़ औक़ात माहौल को बदलना ज़रूरी होता है, ताकि हम बेहतर मौक़े हासिल कर सकें और अपनी इस्लाह कर सकें। पाँचवां सबक, आज़माइश तरक्की के ज़रिए बनती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस वाक़ये के बाद मिस्र से हिजरत करनी पड़ी। बज़ाहिर बहुत बड़ी आज़माइश थी, लेकिन इस हिजरत ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचाया, जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म व हिकमत और इज़्दवाजी खुशी नसीब हुई। ये सिखलाता है कि ज़िंदगी की आज़माइशें दर हकीकत हमारी बेहतरी के मौक़े हो सकते हैं। छठा सबक, सब्र और हौसला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी मुश्किलात का सामना सब्र और हौसले के साथ किया। ये सिखलाता है ज़िंदगी के हर मरहले में सब्र और इस्तिक़ामत ज़रूरी है। सातवां सबक, नेक लोगों की नसीहत सुनना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब एक शख्स ने खतरा से आगाह किया, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन उस पर अमल किया और बच गए। ये हमें सिखलाता है कि अगर कोई नेक इंसान मशवरा दे, तो उस मशवरे को अहमियत देनी चाहिए। आठवां सबक, अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत हमेशा करीब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम अपनी गलती के बाद अल्लाह से तौबा की, अल्लाह तबारक व तआला ने माफ़ फरमा दिया। ये सिखलाता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती हो जाए, अगर सच्चे दिल से तौबा की जाए, तो अल्लाह की रहमत इंसान को ढाँप लेती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें हिकमत, तदब्बुर और सब्र के साथ काम करने की नसीहत करता है। सिक्का के दोनों पहलू को देखने की तलकीन करता है। अगर इन असबाब को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं, तो ये हमें बेहतर इंसान बनने में मदद दे सकते हैं। शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया।